Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about कि M.Pharmacy and M.Sc chemistry में से किसको R&D में जॉब पहले मिलती है। इस पे आज हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने M.Sc केमिस्ट्री या M.Pharmacy कोर्स में से कोई सा भी कोर्स किया है और आप लोग डायरेक्ट एज अ फ्रेशर कैंडिडेट R&D सेक्शन में जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग इन दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद वहां पे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि एमएससी केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं, या अगर आप लोगों ने एम फार्मेसी कोर्स किया है तो आप लोग वहां पे जा सकते हैं। आप लोगों ने कोई सा भी कोर्स किया हो आप लोग वहां पे जा सकते हैं। बस शर्त जो है वो ये है कि फ्रेंड्स आप लोगों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है या आप लोगों के जो परसेंटेज है या फ्रेंड्स आप लोगों की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग वहां पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो R&D सेक्शन है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन की रिसर्च होती है, यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए या इस डोमेन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जो एम फार्मेसी कोर्स है वो भी एक मास्टर डिग्री है और जो एमएससी केमिस्ट्री कोर्स है वो भी एक मास्टर डिग्री है। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। और फ्रेंड्स दोनों ही कोर्स करने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट R&D में जाने के लिए। और फ्रेंड्स कई कंपनी ऐसी होती हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट R&D में नहीं लेती। और फ्रेंड्स वो कंपनीज जो हैं क्या करती हैं, वो उन कैंडिडेट्स को प्रिफर करती हैं या उन कैंडिडेट्स को मौका देती हैं जो कैंडिडेट्स पहले से एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं या जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक जैसे कि आप लोगों का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है या आप लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो इन डिपार्टमेंट्स में पहले से एक्सपीरियंस गेन किए होते हैं कैंडिडेट्स, भले ही वो एक फॉर्मुलेशन प्लांट में उन लोगों ने इन डिपार्टमेंट्स में जो है अगर एक्सपीरियंस गेन किया है तो फ्रेंड्स उन लोगों को वहां पे ज्यादा प्रेफर किया जाता है R&D सेक्शन में। और फ्रेंड्स जो R&D होता है, R&D में भी बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स जिस सेक्शन में जिस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होता है वो R&D में उसी सेक्शन में फिर जाता है। अगर उसको जैसे कि बहुत सारी फॉर्मुलेशन यूनिट होती है फार्मा इंडस्ट्रीज की, जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, QC डिपार्टमेंट होता है, आप लोगों का क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो फ्रेंड्स फॉर्मुलेशन में जो लोग जो है फॉर्मुलेशन प्लांट में जो लोग जो है एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो लोग R&D के उसी सेक्शन में जाके जॉब करते हैं जिस सेक्शन का उन लोगों को फॉर्मुलेशन प्लांट का एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का लक अच्छा है या फ्रेंड्स आप लोगों की नॉलेज अच्छी है या फ्रेंड्स आप लोगों के पास में कोई जैक है तो आप लोगों को डायरेक्ट भी R&D में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट भी रिक्रूट किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग एम फार्मेसी कोर्स करेंगे तभी आप लोग डायरेक्ट R&D में जा सकते हैं। आप लोगों ने अगर एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किया है तो फ्रेंड्स आप लोग वहां पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया, अगर आप लोगों को अपनी फील्ड की नॉलेज है या आप लोगों को अपनी फील्ड के बारे में पता है या फ्रेंड्स आप लोगों को उस सेक्शन के बारे में नॉलेज है तो फ्रेंड्स आप लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है R&D में जॉब मिल जाएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है एमएससी केमिस्ट्री कोर्स करने के बाद डायरेक्ट R&D में जॉब मिल जाती है। बहुत सारे एम फार्मेसी कैंडिडेट्स को भी जॉब मिल जाती है। कई बार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं एमएससी केमिस्ट्री कोर्स किए रहते हैं या एम फार्मेसी कोर्स किए रहते हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं या मेरे साथ में शेयर करते रहते हैं कि सर मैं उस कंपनी के R&D सेक्शन में डायरेक्ट मुझे जॉब मिल गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हैं अपने जैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे एक T20 टेस्ट सीरीज जैम 2021 आ रही है। और फ्रेंड्स ये आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी 17 जनवरी 2021 को 9 AM से। और फ्रेंड्स आप लोग इस T20 टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग जो हैं इस T20 टेस्ट सीरीज जैम 2021 को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक टाइफर मैराथन पार्ट 11 आप लोगों के लिए आ रहा है और ये आप लोगों की एक जनवरी सीरीज है। और फ्रेंड्स जनवरी का जो मंथ हमारा भी चल रहा है ये जनवरी सीरीज है। और फ्रेंड्स
ये आप लोगों को 17 जनवरी 2020 को अनअकैडमी पे अवेलेबल हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये 10 AM को आप लोगों को वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को T20 टेस्ट सीरीज जैम 2021 9 AM को अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोगों को टाइफर मैराथन पार्ट 11 जो है ये आप लोगों को 10 AM को ऑनवर्ड्स वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं फ्री, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स इन दोनों जो आप लोगों के दोनों प्रोग्राम है इनको आप लोग वहां पे जाके अटेंड कर सकते हैं। इन दोनों को आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। एंड फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर